हेलो फ्रेंड्स। एक टर्म होते हैं विन विन सिचुएशन। ये बिजनेस में यूज होते हैं। आप अगर कुछ बिजनेस कर रहे हो, कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग में हो, बहुत सारे ट्रेनिंग में, लीडरशिप ट्रेनिंग में आपको ये टर्म बार बार सुनने को मिलेगा। विन विन सिचुएशन है क्या? ये विन विन सिचुएशन मतलब जिनके साथ काम कर रहे हो वो भी जीते और जो काम कर रहे हैं वो भी जीते, दोनों जीत पाए, दोनों का म्यूचुअली प्रॉफिट है, तो वो होते हैं विन विन सिचुएशन। एक छोटा सा ना स्टोरी बताता हूँ आपको विन विन सिचुएशन के ऊपर। हाँ, एक बार एक पर्सन मर गए और मरने के बाद जाहिर सी बात है, मरने के बाद ऊपर चले गए। तो जैसे ऊपर गए ना, फिर देख रहे कि दो थिंग्स है वहाँ पे, एक है स्वर्ग और एक होते हैं नरक। सो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वहाँ पे पहले जो लिया गया है उस पर्सन को बताओ कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो, नरक में जाना चाहते हो, नरक में रहना चाहते हो या फिर स्वर्ग में रहना चाहते हो। तो बताएगा डिफरेंस क्या है, चलो मुझे पहले ही दिखाओ। तो आप उनको दिखा रहा है। फिर वो जब पहले नरक में गया, वहाँ पे जाके देखा क्या है, क्या वहाँ पे सब कुछ है। टेबल पड़े हुए हैं, टेबल चेयर सब है, बहुत अच्छी तरीके से खाना पड़े हुए हैं सामने, सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, जितने भी सारे लोग मरे हुए हैं ना, वो लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए, खा नहीं पा रहे हैं कोई भी। क्यों खा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि सबके हाथ में ना 3 फीट 4 फीट लंबा लंबा मान लो, या फिर 2 फीट मान लो, 2 फीट लंबा चम्मच बंधे हुए हैं। ऐसे मोड़ के खा नहीं पाएंगे, स्ट्रेट हैंड है पूरी तरह से। तो अब खाना सामने बहुत अच्छा सा पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी खा नहीं पा रहा है। तो ये चला गया नरक की बात। चाहे जितना भी फूड आपके सामने पड़े हुए हो, बट कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब उनके दिमाग में आया, अच्छा चलो ये हो गया है, नरक की बात हो गया है, खाना बहुत अच्छा है लेकिन खा नहीं पा रहे। तो अब चलते हैं, मुझे वो दिखाओ कि हाँ, जो आप स्वर्ग कह रहे हो स्वर्ग में है क्या, वो भी मुझे एक बार दिखाओ, फिर मैं डिसीजन लूँगा। क्योंकि यहाँ पे तो सब ठीक है बट खा नहीं पाऊंगा ना कुछ। तो फिर उनको लेके गए, स्वर्ग में लेके गए, उसी के पास के ही रूम है। तो जब स्वर्ग में जैसे वो गए ना, स्वर्ग में जाके देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। टेबल में खाना पड़े हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना पड़े हैं, जो खाना चाहते हो वही सामने पड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी सारे लोग बैठे हुए हैं और सबके हाथ में ना वैसे ही लंबा 2 फीट लंबा लंबा चम्मच बांधे हुए हैं। आप हैंड को ऐसे बैंड नहीं कर सकते हो, ऐसे स्ट्रेट है हैंड। बट एक डिफरेंस था नर्ग और सर्ग में। डिफरेंस ये था, ये लोग खुश थे। सिचुएशन सेम है, खाना सेम, चेयर टेबल हाथ बंधे हुए हैं ऐसे, बट फिर भी ये सब लोग बहुत खुश है, हैप्पी है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी से बात कर रहे हैं, हर एक थिंग्स ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग ना एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, हाथ स्ट्रेट है। खुद नहीं खा पाएंगे लेकिन दूसरों को खिला पाएंगे। तो सामने वाले क्या कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट में जो है उनको खिला रहा है, और उस साइड का बंदा क्या कर रहा है, इसके सामने जो है उसको खिला रहा है। तो हो क्या रहा है, दोनों का म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है। चाहे वो सिचुएशन ठीक नहीं है, खुद नहीं खा पाते, लेकिन दोनों को एक दूसरे से ना बेनिफिट्स हो रहा है। दैट इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। आप अगर डील कर रहे हो, आप सेल्स में हो, आपका भी प्रॉफिट होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपके क्लाइंट को भी प्रॉफिट होना चाहिए। उनका रिक्वायरमेंट पूरा आप कर रहे हो तो आपका भी प्रॉफिट हो रहा है, और ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही का ही हो रहा है, उनका भी रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। जब उस तरीके से दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा होगा ना, तब फ्यूचर के लिए एक अच्छा डील का शुरू होगा। क्योंकि एक डील क्लोज होना सिर्फ क्लोज होना नहीं है, डील क्लोज होने में अगर विन विन सिचुएशन रहेगा, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और डील का शुरुआत होते हैं। तो ऑलवेज सोचना है जब डील आप कर रहे हो, वो विन विन सिचुएशन वहाँ पे रहना चाहिए ताकि दोनों प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू।